माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुमित लव फिजिक्स में। आज हम विद्युत धारा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पे पिछले लगभग 9 सालों के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, 3-4 क्वेश्चन और भी हैं पर सिमिलर टाइप के हैं। बाकी सारे क्वेश्चन जो है मैंने ले लिए हैं, जितने न्यूमेरिकल हैं सारे ले लिए हैं। न्यूमेरिकल इस चैप्टर से 100% आएगा, ये आप पिछले ईयर के पेपर्स देख के आराम से पता लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने साथ में अटैच कर रखे हैं, चैप्टर वाइज किए हुए हैं, आसानी से डाउनलोड करके उनको एज ए रिवीजन आसानी से मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एकदम फ्री में ही नंबर बढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ले लीजिए, x = 4 ओम एंड y = 48 × 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर के चालकों की लंबाई आधी करने पर x व y के संगत मान बताइए। अब आपको देखना पड़ेगा x और y राशि कौन सी है। तो यहाँ पे ओम है यानी ये प्रतिरोध है, यहाँ पे ओम इंटू मीटर है यानी ये प्रतिरोधकता है। तो हमको पता है प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और प्रतिरोधकता जो है वो लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। तो लंबाई आधी करने पर प्रतिरोध आधा आ जाएगा यानी x/2 यानी 4/2 तो 2 ओम आ जाएगा, और प्रतिरोधकता लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती तो y की वैल्यू सेम रहेगी। यूनिट जरूर लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन भी ये 2013 में पूछा गया था, 2015 में सेम टाइप का क्वेश्चन आया। दो यहाँ पे आप देख सकते हैं चालक तार बताए हुए, एक की लंबाई 2 सेंटीमीटर ले ली, एक की 4 सेंटीमीटर ले ली, और पूछा प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा। तो किसी भी पदार्थ के लिए प्रतिरोधकता का मान फिक्स होता है, वो लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, तो प्रतिरोधकता का अनुपात 1 होगा। इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी करें, तो लंबाई दुगनी होगी तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी चेंज होगा। अगर लंबाई दुगनी हुई तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम आयतन जो है वो सेम रहता है। उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं कार्बन प्रतिरोध। अब कार्बन प्रतिरोध निकालने के लिए एक सिंपल सी सारणी है, वो आपको याद होनी चाहिए, उनका सीक्वेंस याद होना चाहिए। आई थिंक आपको बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन उस वाली ट्रिक से याद होगा। उससे भी आसान ट्रिक है, आपको ये 3 वर्ड याद रखने हैं, काबुलाना, पिहनी, बेधूस। काबुलाना, पिहनी, बेधूस। का यानी काला, भू यानी भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, धूसर और सफेद। इस तरह से काबुलाना, पीहने, बेधूस से याद रख सकते हैं। अब सिंपल सा 2019 के अंदर को पूछा गया, ये इस टाइप से ये डायग्राम बना हुआ था और बताया कि कार्बन प्रतिरोध का मान 22 × 10⁵ ओम ±5% है। तो बताइए प्रथम वलय ए का रंग क्या होगा। तो प्रथम वलय ए है, और यहाँ पे अंक जैसे दहाई का अंक बताता है प्रथम वलय, दूसरा वलय इकाई का, तीसरा गुणक का, और चौथा सह्यता को बताता है। तो प्रथम वलय यानी दहाई का अंक 2 है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे काउंटिंग 0 से स्टार्ट करनी है। तो 0 1 2 पे आया लाल, तो लाल हो गया। इसी तरह से ये नंबर बता रखे हैं, और इससे आपको बताना है कि वर्ण कोड के नाम क्रम से लिखिए। तो इस ट्रिक से काबुलाना, पीहने, बेधूस से आसानी से बता सकते हैं। जैसे 6 पे कौन सा आएगा, 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे नीला आ गया, 2 पे लाल है, 3 पे नारंगी है, और गोल्डन सिल्वर ऐसा याद रखना है, गोल्डन सिल्वर नन। तो 5%, 10% और 15%। तो 5% है यानी गोल्डन यानी सुनहरा आ जाएगा। इसी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, मीटर ब्रिज के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2013 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया कि अगर संतुलित लंबाई ये है तो अज्ञात प्रतिरोध का मान बताइए। तो S = 100 - L/L × R होता है। तो 100 - L संतुलित लंबाई 40 है, तो यहाँ पे 40 रख दीजिए। R यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स का 4 ओम है तो 6 ओम आ जाएगा। इसी तरह से व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था का 2019 में 2 नंबर का सवाल आया। तो व्हीटस्टोन सेतु जब संतुलित अवस्था में होगा तो अनुपातिक भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात हमेशा बराबर होता है। तो P/Q होता है R/S। तो P/Q कर लीजिए। P/Q ये ले सकते हैं, या P/Q ये भी ले सकते हैं। तो P/R = Q/S भी ले सकते हैं, या P/Q R/S। तो ये अपॉन ये ले लिया, तो ये अपॉन ये आ जाएगा। इस पूरे को एक रेजिस्टेंस मान लिया मैंने R डैश,
और दो प्रतिरोध जब समांतर क्रम में होते हैं तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 उनका रेजिस्टेंस होता है। इस यूनिट का हमने फॉर्मूला सीट भी बनाई हुई है, उसमें आसानी से फॉर्मूलों को रिवाइज कर सकते हो आप। मात्र 15 मिनट की शायद वो वीडियो होगा, उससे आसानी से आप सारे फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद ले लेते हैं टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध का एक क्वेश्चन आया, बहुत ही सिंपल है और कई बार एग्जाम में, कम से कम मेरे ख्याल से पिछले 12 सालों के अंदर 5 से 6 बार टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध पूछा है, तो वो भी क्वेश्चन आप आसानी से अटेंड कर सकते हैं। 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, इसमें 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो, प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यदि परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो V इज इक्वल टू E माइनस IR लगाना है। E आपको विद्युत वाहक बल दे रखा है 12 वोल्ट और 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम दिया हुआ है, तो पहले टर्मिनल वोल्टता निकाल लीजिए, फिर ओम का नियम V इज इक्वल टू IR, तो R की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन 2 नंबर में दिया हुआ है, आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए पिछले साल ही ये क्वेश्चन आया और इससे पहले 2016 में आ रखा था। यहाँ पे थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा 2013 में जो प्रश्न आया वही लगभग 2015 में आया, 19 में आया, वो 14 में आया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे और भी क्वेश्चन थे सीरीज पैरेलल के, 2-3 सिंपल क्वेश्चन थे, मैंने लिए नहीं है, एक ही सीट में मैं कंप्लीट करना चाह रहा था, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के और भी क्वेश्चन आए हुए, तो बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम पैटर्न के रिपीट भी हो रहे हैं। और ये आपने अगर पेपर देख लिया तो इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। 10 वोल्ट व नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी एक घनीय परिपथ जाल के विकर्णतः सम्मुख कोनों से जुड़ी है। परिपथ जाल में 2 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक है। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। समतुल्य या तुल्य परिपथ या कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए या समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल है, ये घनीय सर्किट बनाना है। इसके अंदर बैटरी से आई धारा बता दीजिए। धारा जैसे ही ए बिंदु पे आएगी 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी, तो I/3 I/3 I/3। ये एक तरह से सिमेट्रिक सर्किट है, इसलिए धारा बराबर डिवाइड हो गई। आगे जाके 2 भागों में डिवाइड हो रही है, I/6 I/6। इसी तरह से यहां से जाएगी तो यहाँ पे भी I/6 I/6, यहाँ पे भी आएगी तो I/6 I/6। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो लास्ट 3 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे ये I/6 धारा आई और ये वाली धारा I/6 आई, दोनों मिल गई तो वापस क्या बन गई I/3। इसी तरह से यहाँ पे I/6, ये I/6 I/3, यहाँ पे I/3 आ गया, I/6 और I/6। तो जितनी धारा बैटरी से बाहर निकलती है उतनी धारा बैटरी के अंदर प्रवेश करती है, तो आई धारा बाहर निकल रही है, आई धारा ही प्रवेश कर रही है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, किरचॉफ का सेकंड लूप का नियम लेना है, सेकंड नियम यूज लेना है। तो अपन लूप ले लेते हैं, लूप ABGFJKA, ये वाला ABGFJKA लूप ले लिया। और किरचॉफ का सेकंड नियम आपको पता ही है, सिंपल सा ओम का नियम ही है। V की जगह E लेना है, दोनों तरफ सिग्मा लगा दो, तो सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR, यानी किसी भी बंद लूप में जुड़े सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग उस लूप में जुड़े प्रतिरोधों तथा उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR। इस पूरे लूप में देखोगे तो एक ही बैटरी है, तो बैटरी की वैल्यू भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो भी आसान हो जाएगा। बैटरी की वैल्यू लिखते हैं तो करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे V लिखा है। अब धारा इंटू प्रतिरोध ले लीजिए, तो प्रत्येक प्रतिरोध 2 ओम का है, तो I/3 इंटू 2, I/6 इंटू 2, I/3 इंटू 2, तो ये 3 स्टेप आ गए। अब इनको जब ऐड करेंगे, V इज इक्वल टू IR करोगे तो R की वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी। अगर आप डायरेक्ट आंसर चेक करना चाहते हैं तो एक तरीका भी है, अगर इस तरह से पूछा जाए विकीर्णतः सम्मुख कोनों से जुड़ी हुई है बैटरी, तो सीधा सीधा अगर डायरेक्ट चेक करना है तो 5/6 इंटू R आएगा। अब यहाँ पे R की वैल्यू 2 ओम दी हुई है, तो जैसे ही 2 लगाओगे तो 5/3 ओम आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हैं, या 1 नंबर में आता है तो डायरेक्ट आंसर भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से समांतर क्रम संयोजन का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया 2 नंबर का 2020 में। 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस संयोजन में 30 वोल्ट की बैटरी 7.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। यदि 2 प्रतिरोध 10 ओम और 12 ओम के हो तो तीसरा प्रतिरोध क्या होगा। तो अपन पहले
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे जो कि आएगा 4 ओम, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, तो ये 4 आ गया। अब समांतर क्रम संयोजन का नियम लगा देंगे, 1/4 बराबर 1/12 प्लस 1/10 प्लस तीसरा प्रतिरोध R ले लेते हैं, तो R अब पक्षांतरण करके प्लस माइनस करके आराम से आप आंसर ला सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से प्रतिरोधकता से संबंधित और ताप से संबंधित क्वेश्चन भी आया हुआ है, और 2-3 सिंपल क्वेश्चन है, तो आप आसानी से सॉल्व कीजिएगा, आसानी से नंबर कमा सकते हैं। इस तरह से आप सारी यूनिट को, क्योंकि न्यूमेरिकल जैसे इससे पहले अपन ने ऑप्टिक्स वाली की थी, प्रकाश वाली से 100% क्वेश्चन आएगा, इस वाली से 100% क्वेश्चन आएगा। बच्चों को हमेशा ये रहता है कि सर न्यूमेरिकल किस से आएगा, वो सॉल्व करवा दो, बाकी थ्योरी हम कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल जिससे आने वाला है, पिछले 10 सालों के पेपर एनालिसिस कीजिए। हमने टॉपिक मतलब हमने चैप्टर वाइज सारे अलग अलग करके हमारे चैनल पे डाल रखे हैं, टेलीग्राम चैनल पे दे रखे हैं, आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं। हमारे ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू। सुमित लॉ फिजिक्स।